एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का सेशन शुरू करने से पहले इंडिया के सबसे बड़े लेजेंड श्री राता टटन जी का अभी एक न्यूज़ निकल के आ रहा है सामने। उनका हेल्थ अभी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको और हमको सबको उनके लिए प्रे करने की ज़रूरत है। अभी शाम की न्यूज़ है, ये लगभग 7 बजे की न्यूज़ है। बताया जा रहा है कि अभी 86 ईयर के ओल्ड ये हो चुके हैं। अब थोड़ा सा बुढ़ापा भी आ गया है, तो शरीर भी जवाब दे रहा है यहाँ पे इनका। इनको कोई भूल नहीं सकता है, तो कोई भी इन्वेस्टर ऐसा नहीं होगा जिसके दिल में नहीं बसते होंगे, या फिर किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में इनका कोई ना कोई एक शेयर नहीं होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इनके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है दोस्तों। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं आज के मार्केट के साथ में। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को देखा जाए तो आज मॉर्निंग में तो मार्केट ओपन हुआ था, तो पहले तो ऊपर गया था, फिर वहाँ से रिजेक्शन लेके फिर नीचे की तरफ निगेटिव में ही क्लोजिंग हुआ है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का। टेक्निकल के हिसाब से तो हमने बात करा था, मार्केट अभी चैनल में निकल रहा है ऊपर के साइड में, और इसके सेंट्रल लाइन में हमने एक लाइन भी ड्रॉ किया हुआ था। एग्जैक्ट देखिए आप, वहीं पे मार्केट तो ओपन हुआ था, फिर उसको टेस्ट किया और फिर से नीचे उसने क्लोजिंग दे दिया है, और क्लोजिंग दिया है 25,019 का। अभी 2 दिन से तो मार्केट अभी ठीक ठाक है। जो हैविली सेलिंग हो रहा था पिछले 5-6 रोज से, वैसा कुछ आज देखने को नहीं मिला है। कल भी थोड़ा सा ठीक था, पॉजिटिव था मार्केट हमारा। आज भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट ग्रीन टू रेड में क्लोजिंग हुआ है, मगर उतना ज़्यादा पैनिक नहीं था आज के मार्केट में। एफआईडीआई को देखा जाए कि आज उनका क्या कंडीशन था, आज उन्होंने बाइंग किया या सेलिंग किया, तो भी देखना ज़रूरी है। उनको भी ट्रैक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि उनका मेजर पैसा हमारे मार्केट में लगा होता है, उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं। डीआई तो ऑलमोस्ट अभी हमेशा बाइंग ही कर रही है, लेकिन यहाँ अभी भी एपीआई वाले हैं 4,500 करोड़ का यहाँ पे सेलिंग किया हुआ है। मार्केट में वैसे देखा जाए तो पैसा लगाना पैसा निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा उन्होंने लगाया है, अगर पैसा बना होगा तो इसीलिए वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब तक डीआई वाले हैं, जब तक रिटेल इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगा रहे हैं, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आज हम 2 स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो आज एक स्टॉक ऐसा भी है जो कि अभी दिवाली का सीज़न आने वाला है, तो डायरेक्टली उसको बेनिफिट मिलेगा। उस स्टॉक के बारे में बात करने से पहले एक और स्टॉक है हमारे पास, जो कि उसका सेक्टर तो दूसरा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से वो कंपनी बिलोंग करती है। तो सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी कंस्ट्रक्शन को हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी जब तक मोदी गवर्नमेंट है, अगले 5 साल के लिए आप कंस्ट्रक्शन में या फिर डिफेंस सेक्टर को तो आप अंदाज नहीं कर सकते हो। तो कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है एक, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि क्या है कंपनी का हाल। कंपनी का मार्केट कैप देखिए ऑलमोस्ट 1900 करोड़ के आसपास है। करेंट प्राइस चल रहा है अभी 150 का। स्टॉक का पी देखिए 32 का पी है, कोई खास नहीं है। आरओसी देखा जाए दोनों ही 20 के पास में है, जो कि अच्छा है, और फेस वैल्यू भी यहाँ पे 10 के आसपास पहुँच चुका है। कभी भी इसमें स्प्लिट का खबर आ सकता है, जिसका बेनिफिट अगर आप पहले से इन्वेस्ट किए रहोगे तो आगे चल के आप इसका बेनिफिट भी आराम से उठा पाओगे। प्रमोटर की होल्डिंग भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 70% के आसपास इनका प्रमोटर का होल्डिंग है। प्लीज इन्होंने कर रखा है लगभग 68% के साथ में। लेकिन देखिए कंपनी अगर प्रॉफिट बनाएगी तो ये प्लेज वगैरह कोई मायने नहीं रखता है, बस कंपनी का प्रॉफिट और सेल्स से हमें मतलब होता है। वैसे भी हमारा काम क्या होता है, इसको हमें लॉन्ग टर्म के लिए, तो वैसे आप सोच रहे होंगे कि इसको इतना प्लेज है, कहीं कंपनी डूब जाएगी या फिर आगे चल के क्या होगा, हमारा पैसा डूब जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। हमारा फोकस होता है कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर, और दूसरी उसके चार्ट के ऊपर। कंपनी अगर पैसा कमा रही है तो हमें कितना मतलब होता है कि हम एंट्री बनाएं और वहाँ से पैसा हमारा डबल होना चाहिए। जैसे ही डबल होगा अपना 50% क्वांटिटी बुक करेंगे, बाकी के लिए हम फ्यूचर के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद से कंपनी वहाँ से या तो मल्टी वगैरह बन जाए या फिर वो धूल फाँक के नीचे आके जीरो हो जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम चार्ट के हिसाब से चलते हैं और प्लस में उसके फंडामेंटल के हिसाब से चलते हैं। फंडामेंटल बोले तो कंपनी की कमाई, कंपनी की सेल्स अच्छा होगा, कंपनी का मुनाफा अच्छा होगा, तो कंपनी हर चीज़ को हैंडल कर पाएगी। इसमें देखिए एफआई ने भी रिसेंटली 0.7% के आसपास बाइंग किया हुआ है। तो यहाँ तक तो फंडामेंटल हो गया इसका।
अब आगे थोड़ा इसको हम देख लेते हैं कि कंपनी का ईपीएस ग्रोथ वगैरह कैसा है। कंपनी का देखिए ईपीएस का चार्ट है, कितना इसमें असेंडिंग ऑर्डर में बिल्डिंग बनते हुए आपको नज़र आएगा, एकदम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ निकल रहा है। बहुत ही कम कंपनी होती हैं जिनमें ऐसा ईपीएस ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये खुद को मेंटेन कर पा रही है पिछले 5 सालों में, तो बहुत बड़ी बात है। ज़्यादा बड़ी कंपनी में नहीं है, इसी में तो पैसा बनता है आपका, डबल ट्रिपल हो जाएगा। कंपनी का अगर फाइनेंशियल देखा जाए तो फाइनेंशियली भी तो कंपनी अभी आपको देखिए ईयरली वाइज देखा जाए तो मार्च 2022 में देखिए 675 करोड़ का सेल्स था, अगले साल बढ़ के 809 करोड़ का हो गया, फिर अगले साल बढ़ के यानी कि इस साल मार्च 2024 में 1018 करोड़ का इसने सेल्स किया हुआ है। प्रॉफिट की बात करें तो 24 करोड़ का सेल हुआ, फिर 31 करोड़ का सेल हुआ, फिर 57 करोड़ का सेल हुआ। इसमें देखिए आपका सेल्स भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। वही इसका अगर हम डेप्ट देखें तो 253 करोड़ का डेप्ट था, फिर वो घट के 244 करोड़ हो गया, अब बस 190 करोड़ का इसका डेप्ट बचा हुआ है। इससे क्या पता लग रहा है कि कंपनी सेल्स करेगी, पैसा कमाएगी, तो डेप्ट कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से उसको पे कर पाएगी। इसके अगर अभी रिसेंटली जो प्रीवियस जून के क्वार्टर में कंपनी ने अपना जो क्वार्टरली डिक्लेयर किया था उसका अगर देखा जाए परसेंटेज वाइज तो देखिए सेल्स में 3.25% का सेल्स था, लेकिन नेट प्रॉफिट देखिए 26% के आसपास इसका ग्रोथ देखने को मिला है। फाइनेंशियली देखा जाए तो कंपनी तो अच्छी है। कंपनी का नाम है दोस्तों जीपीटी इंफ्रा। इसके अगर हम चार्ट टेक्निकल को देख लेते हैं कि टेक्निकल में भी कैसा बना हुआ है। टेक्निकल देखिए अभी ऊपर से 26% के डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। अभी इसका प्राइस चल रहा है 150 का। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिख जाएगा जो कि पिछले 3 महीने से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। लेकिन आप बोलोगे कि ये चार्ट कैसे आप देख रहे हो, चार्ट में तो अभी निगेटिव पैटर्न बन रहा है, लोअर हाई बनते हुए दिख रहा है, जबकि लोअर लो भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ये तो डायरेक्टली दिख रहा है कि अभी चार्ट निगेटिव बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे ठहरने वाली बात है। यही तो होता है, रिटेलर को यहीं पे फंसाया जाता है। यहाँ पे एक चीज देखिए आप, यहाँ पे इसने एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार, यहाँ पे 4 बार। आपको क्या लगता है कि 4 बार अगर किसी ने बाइंग किया होगा, वो तो बाइंग किया होगा आगे चल के फ्यूचर में, तो उसने यही सोच के बाइंग किया होगा कि पैसा हमारा यहाँ से जब ऊपर स्टॉक का प्राइस निकलेगा तो हमारा पैसा यहाँ पे बन जाएगा। कोई तो यहाँ पे सेल नहीं किया होगा, हर किसी ने यहाँ पे बाइंग किया होगा। लेकिन आपको क्या लगता है जिसने भी यहाँ पे बाइंग किया होगा उसका एसएल कहीं ना कहीं तो लगा ही होगा। उनका एसएल कहाँ पे था? इसके नीचे, जस्ट में इसके नीचे उनका एसएल था। अब हुआ क्या, कंपनी को तो इनको निकालना होगा, तब तो ऊपर की तरफ निकलना होगा। कंपनी हर किसी को तो प्रॉफिट देगी नहीं, तो यहाँ पे ऑपरेटर ने चाल चला है कि जितने भी लोगों ने बाइंग किया हुआ पिछले 3-4 महीने में सबका एसएल यहाँ पे ले लिया है। वैसे भी ये 2-3 कैंडल आपको दिख रहा है, ये पैनिक वाला कैंडल है। पिछले 2-3 रोज से जो जबरदस्त गिरावट आपको देखने को मिल रही है, तो उसका भी आप रीजन यहाँ पे मान सकते हो। उसी में इसने ब्रेकडाउन भी दिया है और जितने भी कमजोर दिल वाले हैं सबको निकाल दिया है और फिर से यहाँ से कंटिन्यू आगे की तरफ वो निकलने वाला है। तो इसमें चार्ट में देखा जाए तो चार्ट तो अभी ठीक लग रहा है हमको। अभी 150 का प्राइस चल रहा है। आने वाले फर्दर कुछ दिनों में जो कि हमारा टारगेट होता है अगले 1 साल के अंदर में डबल होने का, तो आराम से डबल हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर स्टॉक नहीं भी लेना होगा तो ये काम करना, आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड जरूर करना, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि हाँ कि इस चैनल पे जितने भी आपको स्टॉक वगैरह के बारे में बात किया जाता है वो कितना जेन्युइन होता है। कंपनी का अगर कंपाउंड सब देखा जाए, सेल्स वगैरह या फिर प्रॉफिट वगैरह की बात करें तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखिए सब डबल डिजिट में है। प्रॉफिट कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए वो डबल डिजिट में है। स्टॉक का सीएजीआर देखिए, अभी रिसेंटली 1 साल के अंदर में इसने 200% का रिटर्न भी दिया हुआ था। जिन्होंने भी बाइंग किया होगा उनको बहुत बहुत मुबारक हो कि उन्होंने इतना बड़ा कैप्चर कर लिया मात्र 1 साल के अंदर में। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए वो भी डबल डिजिट में है। तो फंडामेंटली देखिए तो कंपनी तो काफ़ी अच्छी है। प्रमोटर अगर होल्डिंग वगैरह की बात करें तो होल्डिंग में देखिए प्रमोटर अभी भी बहुत बड़ा स्टेक लेकर बैठा हुआ है, ऑलमोस्ट 70% के आसपास। रिसेंटली एफआई ने इसमें अपना स्टेक बढ़ाया है। देखिए पिछले क्वार्टर जून के क्वार्टर में लगभग 1% का इनका हिस्सेदारी था, जो कि इस क्वार्टर में बढ़ के हो गया लगभग 7.5%। तो काफ़ी हैवीली इन्होंने यहाँ पे बाइंग किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इनका हाथ पकड़ोगे तो आपका भी पैसा डेफिनेटली बन जाएगा। डीआई ने भी यहाँ पे बाइंग किया हुआ है। डीआई भी देखिए, डीआई ने भी बाइंग किया हुआ है। तो हर तरह से देखिए तो कंपनी हमारे फेवर में ही है। नो डाउट आप इस एंट्री बनाते हो तब का अच्छा पैसा यहाँ से बन सकता है। जो हमारी हिट लिस्ट वाली कंपनी है उसका फंडामेंटल आपके सामने है।
अभी बता रहा है कि इसको देखिए पढ़ के, इंडिया का चौथा सबसे बड़ा कंज्यूमर ड्यूरेबल ये कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये सब सेल करती है। इसका प्रोडक्ट जैसे कि अलग अलग सेगमेंट में, जैसे एयर कंडीशनर हो गया, टेलीविज़न हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, यानी कि घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हम प्रोडक्ट यूज करते हैं ऑलमोस्ट ये हर चीज़ सेल करती है अपने यहाँ पे। इसके पास देखिए लगभग 6000 SKU है, यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट, आप इसको बोल सकते हो कि वेयर हाउस बोल सकते हो, जहाँ पे अपना ये प्रोडक्ट स्टोर करते हैं। कंपनी के अगर थोड़ा और डिटेल में देखें तो इसका मार्केट कैप देखिए अभी भी 10,000 करोड़ से नीचे का है, मात्र 8400 करोड़ का है अभी। करंट प्राइस चल रहा है इसका 220 के आसपास। पी भी देखा जाए तो ओनली 42 का पी है इसका। ROC देखा जाए तो 12 और 14 का है, ठीक है। फेस वैल्यू 10 के आसपास है। कभी भी इसमें स्प्लिट का न्यूज आ सकता है, जिसका बेनिफिट हम उठा सकते हैं। प्रमोटर का होल्डिंग भी देखें तो 65% का प्रमोटर का होल्डिंग है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इनके पास इन्होंने कोई प्लेज वगैरह नहीं रखा हुआ है। एफआई ने भी इसमें रिसेंटली 0.4% के आसपास बाइंग किया हुआ है। इसके फाइनेंशियल को अगर देखा जाए, फाइनेंशियली देखिए कंपनी कैसे ग्रो कर रही है। मार्च 2022 में देखें तो 4300 करोड़ का सेल्स था, अगले साल बढ़ के हो गया 5400 करोड़ का। इस साल की बात करें तो 6285 करोड़ का इसने सेल्स किया हुआ है। तो सब बढ़ते हुए सेल्स तो इसमें आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। प्रॉफिट भी देख लेते हैं, प्रॉफिट पर 104 करोड़, फिर 123 करोड़ हो गया, और अगले इस साल बढ़ के 184 करोड़ हो गया है। इसके डेप्ट को भी देखा जाए, थोड़ा सा यहाँ पे डेप्ट आपको इंक्रीज होते हुए दिख जाएगा। कंपनी खुद को अभी एक्सपेंड कर रही है, हो सकता है उसमें इनका पैसा अभी लग रहा होगा। रिसेंटली Q1 में देखा जाए इनका रिजल्ट कैसा रहा, तो देखिए सेल्स इनका बढ़ा हुआ है लगभग 17.5% के आसपास में। नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो 20% के आस में। तो कंपनी खुद को एक्सपेंड भी कर रही है और सेल्स वगैरह भी इनका अच्छा हो रहा है। पिछले अगर 3-4 साल का इनका रिकॉर्ड देखा जाएगा, कंपनी कैसे खुद को मेंटेन कर पा रही है सेल्स के मामले में, तो देखिए आपके सामने है 4300 करोड़, 5400 करोड़, 6200 करोड़, अभी रिसेंटली लग रहा है कि 6500 करोड़ के आसपास इनका सेल्स होने वाला है। प्रॉफिट भी देखा जाए तो 5900 करोड़, 104, 123, 184, 196, यानी कि आपको सब कुछ बढ़ते हुए दिखेगा। कंपनी खुद को डिसिप्लिन के साथ में बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब इनका पिछला अगर इतिहास देखा जाए तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखिए डबल डिजिट, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए वो भी डबल डिजिट। स्टॉक का CAGR देखिए, अभी रिसेंटली अभी लिस्ट हुई है कंपनी, तो पिछले 1 साल का डाटा है, 48% का इसमें अभी रिटर्न दिया हुआ है अपने इन्वेस्टर्स को। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए वो भी डबल डिजिट में है। फंडामेंटली देखो तो अभी तक तो यहाँ तक तो ठीक है। अभी इसके थोड़ा हम स्टॉक होल्डर की बात कर लेते हैं। प्रमोटर यहाँ भी हेवी स्टेक लेके बैठा हुआ है, 65% के आसपास इनका स्टेक है। एफआई की बात करें तो इसमें धीरे धीरे अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। पहले था 5%, फिर थोड़ा सा इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला था, फिर जून 2024 में थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने ट्रिम किया था, लेकिन फिर से रिसेंटली इनमें इन्होंने बाइंग किया हुआ है। रीजन क्या है कि अभी दिवाली फेस्टिवल आने वाला है, तो इसमें सेल्स वगैरह बढ़ेगा, तो इसका ये फायदा जरूर उठाएंगे। एफआई वाले इतने बेवकूफ़ भी नहीं है, तो इसको छोड़ने वाले भी नहीं है। डीआई की भी बात करें तो डीआई तो पिछले 1 साल से कंटिन्यू एक बराबर ही था, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने भी अपना स्टेक बढ़ा लिया यहाँ पे। पब्लिक ने भी थोड़ा सा हाथ पाँव मारा है, तो अच्छी बात है। जो होशियार इन्वेस्टर हैं वो तो छोड़ेंगे नहीं। कंपनी के नाम की बात करें तो EMIL कंपनी का नाम है, EMIL।